गाइस आप देख सकते हो मेरा फेस, मेरी आईज सब सूज रही है। तो मुझे ना कुछ बताना था मेरे साथ ये सब कब क्यों कैसे हुआ। एक्चुअली मैं ना डायलिसिस करवा रही थी तो ना मयंक आ गए थे। जब मेरी डायलिसिस कंप्लीट हो गई तो मैं नीचे चली गई और फिर उसके बाद मैं ना मतलब जब घर के लिए जाने लगी ना डायलिसिस से, उसके बाद मुझे सांस फूलना लगा कि मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने मयंक को बोला कि मयंक मेरी सांस फूल रही है, मुझसे नहीं चला जा रहा, तो मेरे को ना अजीब सा लग रहा है बहुत। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम यहाँ रुक जाओ, अगर सही नहीं लग रहा तो मैं गोद में उठा लेता हूँ, थोड़ी दूर में ही हमें ऑटो मिल जाएगा और तुम ना मतलब मैं तुम्हें उठा लेता हूँ गोद में, तुम चलो मत। तो मैंने कहा नहीं नहीं। फिर उसके बाद ना सडनली एक ऑटो आता है और मैं उसे हाथ देती हूँ और मैं उसे कुछ नहीं बोलती, मैं उस ऑटो में बैठ जाती हूँ। उसके बाद मैं ऑटो में बैठी, मुझे ऑटो के अंदर ही मैं बेहोश हो गई, क्योंकि ना मुझे पता ही नहीं चला, मेरी सांस इतनी ज़ोर ज़ोर से फूल रही थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, जबकि मैं डायलिसिस करवा चुकी थी। उसके बाद भी मुझे चक्कर आ रहे थे और मैं ऑटो में जैसे ही बैठी, मैं बोल रहे चिल्ला रहे मेरे ऊपर कि ना मतलब प्रियंका 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 उठ, प्रियंका उठ, मुझसे बात कर। मुझे कुछ भी होश नहीं था, मैं बेहोश हो गई। वो तो मयंक थे मेरे साथ, तो मयंक ने क्या करा, ऑटो में बिठा के मुझे दोबारा वहीं ले गए जहाँ मैं डायलिसिस करवाने गई थी। तो थोड़ी दूरी पे ही थे हम, तो मयंक मुझे वापस वहीं ले गए। उसके बाद मयंक चिल्ला रहे ज़ोर ज़ोर से कि प्रियंका उठ, प्रियंका उठ, मुझे क्या हुआ क्या हुआ। मुझे तो कुछ होश ही नहीं था। फिर उसके बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर ने मुझे इमरजेंसी में डाला। तो मेरा बीपी था ना वो बिल्कुल लो चला गया था, बिल्कुल लो 40 चला गया था। तो ना उसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं था। तो मयंक तो रो रहे थे, क्योंकि मयंक को ना मयंक मुझे देख नहीं सकता ऐसा कंडीशन में। तो फिर मैं बेहोश हो गई। उसके बाद ये तो शुक्र था कि उस दिन अच्छे डॉक्टर भी आ रखे थे, तो उन डॉक्टरों ने फटाफट मेरा बीपी, शुगर और पता नहीं मुझे क्या चढ़ाया उन्होंने, वो कुछ चढ़ाया था, मुझे होश नहीं था। फिर उसके बाद जब मुझे जब होश आया, मैं आपको ना वो दिखाऊंगी, जब मुझे वो एसी के सामने मुझे वहाँ लिटा रखा था ना, तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, उसकी भी डायलिसिस थी, तो ना वो भी घबरा गए थे काफ़ी। तो उसने मेरी फ़ोटो खींची है, वो क्लिप में ऐड करूँगी, आपको पता चल जाएगा। तो मैं तो एकदम ऐसे, मुझे नहीं पता था कि मैं बच पाऊँगी। मैं सच बताऊँ, मुझे नहीं लग रहा था, जिस तरीके से मेरी सांस ऊपर आ चुकी थी वो मतलब वर्क ही नहीं कर रही थी, मुझे फील हो रहा था पूरा पूरा। मुझे नहीं लगा था कि मैं बच पाऊँगी, मैं फिर भी मन में भोले बाबा कर रही थी। उसके बाद मतलब काफ़ी टाइम बाद मुझे होश आया, और होश आते ही मैंने मयंक मयंक बोला, तो फिर मयंक आया और मैं रोने लग गई, मयंक भी रोने लग गए। मतलब वो सिचुएशन इतनी गंदी थी। हाँ, तो मैं यार मैं एक बात बताती हूँ, जिसको बीपी लो हो कुछ हो, धूप में तो ना निकले। मैं एकदम धूप में निकल गई थी, उसके बाद ही मुझे चक्कर आने शुरू हो गए थे। और फिर उसके बाद आप ये गलती मत करना, अगर आपके पास लिम्का हो, नमक डाल के पी लेना, या कुछ नियर बाय कोई डॉक्टर हो तो देख लेना, प्लीज़ मेरी तरह गलती मत करना। और फिर उसके बाद मुझे काफ़ी आराम आया, और फिर भी ना मैं घर आई, मेरा फेस सूजा हुआ था सारा, और अभी तक देखो मेरा फेस ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद घर में मैं आ तो गई, फिर भी मुझे चक्कर आ रहे थे। पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया, चक्कर। मयंक ने मुझे कैसे न कैसे सुलाया कि प्रियंका सो जा, तेरे को आराम मिलेगा। भगवान भोलेनाथ और बजरंगबली की बहुत मेहर है मेरे ऊपर, बहुत मेहर है जो मैं बच गई। मैं जानती हूँ कि मेरे साथ ही पहली बार ही मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं नहीं बच पाऊँगी, क्योंकि मैं पूरी गिर चुकी थी, सांस नहीं आ रही थी मुझे। अब मुझे ये बहुत फील हुआ। और फिर यार मैं जब घर आई तो मैं घर आके यही सोचने लगी थी कि कल तो मेरा मतलब हो ही जाता, मैं तो बच ही नहीं पाती अगर मयंक नहीं होते। क्योंकि हमेशा मेरे भाई लेने आता है मुझे, और मेरा भाई ना होपलेस हो जाता अगर उसके सामने ऐसे गिरती, तो वो तो होपलेस हो जाए, उसको तो समझ ही नहीं आता वो मुझे कहाँ ले जाता।
तो फिर उसके बाद वो तो शुक्र था, थैंक गॉड कि मयंक आ गए थे, बहन ने मुझे किसी न कैसे बचाया। और फिर उन लोगों ने ना मुझे, मैं बता दूँ, एक गिलास में बहुत सारा नमक और उसमें थोड़ी सी लिम्का, थोड़ी सी वो पिलाई। जब मुझे सही लगा, बेटर लगा, वो पिलाई। और इतना कड़वा लगा वो मुझे पीने में। मैंने कहा इसमें तो नमक ही नमक है। उन्होंने कहा नहीं पियो। डॉक्टर ने मुझे डांटा कि इसे पियो, क्योंकि बीपी लो चला गया था। फिर उन्होंने मुझे पिलाया। फिर थोड़ी देर बाद आराम आया। फिर मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया और उसने बोला कि तूने तो सबको मतलब एकदम ऐसे टेंशन में कर दिया था, सब घबरा गए थे कि तुझे क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर मैं वो क्लिप भी ऐड करूँगी। वो भी घबरा गया था बहुत ज़्यादा। और फिर भगवान ना करे ऐसे कभी भी किसी के साथ हो। अगर जिसको बीपी की प्रॉब्लम होती है वो अपने पास लिम्का ज़रूर रखे, नमक ज़रूर रखे। भाई मुझे तो दिक्कत हो गई थी बहुत ज़्यादा। और मैं तो शुक्र हूँ भोले बाबा के और बजरंगबली जी की कि ना उन्होंने मैं जब जैसे मुझे लगा ना कि मैं बेहोश हूँ, मतलब बेहोश तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे कुछ होगा। जैसे जब मुझे लगा कि मुझे सांस यहाँ रुक गई है, अब मुझे नहीं हो रहा, मैं तो बस मैंने मन में यही बोला था, हे भोलेनाथ जय सिया राम, बस आप देख लेना। बस ये बोल के फिर मुझे कुछ भी नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। हाँ तो मैं किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और मैं तो बस यही कह रही हूँ, जो ज़िंदगी है ना उसको अच्छे से जियो, जो पल है तुम्हारे पास वो अच्छे से जियो। और कब किसी को क्या हो जाए मुझे भी नहीं पता, और मुझे कब क्या हो जाए मुझे भी नहीं पता ये सब। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखा रहा है तो उसे इग्नोर करो और छोड़ दो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई बंदा मतलब नहीं तुम्हें अच्छा लग रहा है या तुम्हें नहीं पूछ रहा, तुम्हारी हारी बीमारी में भी नहीं पूछ रहा तुम्हें, तो तुम उसे छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। उसके बारे में सोचना भी छोड़ दो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हर रिश्ता निभाना है, नहीं। जहाँ तुम खुश हो वहीं रहो, जहाँ तुम्हें बेटर लगता है वहीं रहो। ठेका नहीं ले रखा हम लोगों ने किसी का कि रिश्ते निभाते चले जाओ, निभाते चले जाओ। तो बस ठीक है, जिससे आप हैप्पी हो आप उसके साथ रहो, और जिससे नहीं हो उसको इग्नोर करो, छोड़ दो, रिश्तेदारी छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैंने कल देखा जिस तरीके से मैं जा रही थी, मयंक नहीं होते तो मैं तो गई। तो प्लीज़ गाइज आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहो, किसी का दिल मत दुखाओ। अगर तुम्हारा कोई दिल दुखा रहा है तो छोड़ दो उन लोगों को, उनके बारे में सोचो ही मत। एंड थैंक्स तुम लोगों के दुआ जो मेरे साथ है कि मैं बच गई। मैं तो ये भी सोच रही थी कि कहना तो नहीं चाहिए, 25 तारीख थी जब मेरे साथ ये सब हुआ, और आज 27 तारीख है जब बरखा के साथ हुआ। मुझे लगा कि मेरा भी टाइम आ गया है, और बरखा को भी 1.5 साल हो गए थे डायलिसिस कराते कराते, वो भी अप्रैल में गई थी, और मेरा भी आ गया भाई सीन। मैं तो ये सोच रही थी बेटा, मैंने सोचा कि मेरा भी आ गया 1.5 साल, क्योंकि ना जो जो बरखा के साथ होता था वो सीन से मेरे साथ होता है। तो बस पता नहीं मैंने क्या अच्छे कर्म करे, भोले बाबा ने मुझे बचा लिया। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। आप लोगों की दुआ मेरे साथ है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। वो आज भी मतलब मैं सोच रही हूँ ना वो वाला सीन, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अगर मेरे को कुछ हो जाता तो फिर मयंक, मेरे लिए तो मयंक है ना पहले, तो मयंक, मैं उसके बिना मतलब वो मेरे बिना कैसे रह सकते थे हम। पता है गाइज, अगर तुम्हें लग रहा है ना किसी की नज़र तुम्हें लग रही है तो उससे तो बिल्कुल ही दूर हो जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें किसी की नज़र लगती है तो उस लोगों से तो बिल्कुल दूर हो जाओ तुम लोग। ओके बाय, अब मेरा टाइम हो गया है पक्षियों को खाना देना। अभी मैं मंदिर से आई थी, भोले बाबा को थैंक्स किया मैंने, बजरंगबली जी को थैंक्स किया। अब मैं जा रही हूँ पक्षियों को खाना देने। कालू भी मिलता रहता है मुझे। तो बाय, थैंक यू, लव यू ऑल गाइस।